हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करते हैं। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को हम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट सप्लाइज मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म एंड स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म। ये फोर आर्म की मसल्स को सप्लाई करती है। सो वी ऑल्सो कॉल्ड मेन नर्व फ्रंट ऑफ आर्म। आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस में पढ़ा होगा कि ये ब्रेकियल प्लेक्सिस के लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच है जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 to C7। अब हम इसके कोर्स की ओर चलते हैं। कोर्स में एक्जिला और आर्म, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम एक्जिला के बारे में पढ़ते हैं। एक्जिला में इट अराइजेज फ्रॉम लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस एट लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। ये रही अपनी पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर के लोअर बॉर्डर पर आकर ब्रेकियल प्लेक्सिस की लेटरल कॉर्ड एक ब्रांच देती है जिसे हम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बोलते हैं, और ये एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के साथ साथ चलती है। इट accompanies थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी हैज फॉलोइंग रिलेशन। इसके रिलेशन में हम देखेंगे, फर्स्ट एंटीरियर में है पेक्टोरलिस मेजर, पोस्टीरियर में सब स्कैपुलरिस, और इसके मीडियली होती है एक्सिलरी आर्टरी और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के लेटरली होती है कोरिकोब्रेकिलिस। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये हो गई लेटरल साइड, ये हो गई अपनी मीडियल साइड। अब मीडियली इसके एक्सिलरी आर्टरी होती है। ये देखिए, ये जो आपको पिंक कलर में दिख रही है ये एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के मीडियली होती है एक्सिलरी आर्टरी और लेटरली होती है ये ग्रीन वाली कोरिकोब्रेकिलिस मसल्स। आप इसे 3D में इमेजिन करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा पता लगेगा। देन ये आर्म में एंटर करती है। आर्म में एंटर करने से पहले ये कोरिकोब्रेकिलिस मसल्स को पियर्स करती, और कोरिकोब्रेकिलिस मसल्स को भी पियर्स करने से पहले अपनी एक सप्लाई ब्रांच दे देती है कोरिकोब्रेकिलिस मसल्स को। ठीक है, और अब हम आर्म में पढ़ते हैं। आर्म में ये एंटर कैसे करती है? इट पियर्सेस कोरिकोब्रेकिलिस एट वेरिएबल डिस्टेंस बिलो टिप ऑफ कोरिकोइड प्रोसेस, then descend laterally between bicep brachii and brachialis to lateral side of forearm tendon of bicep brachii। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर की साइड तो होती है बाइसेप्स ब्रेकी, ये बाइसेप्स ब्रेकी मसल्स हैं, और इसके नीचे होती है ब्रेकियलिस मसल, और इन दोनों के बीच में होती है ये अपनी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। आप इसे सैंडविच की तरह समझ सकते हैं। जैसे ऊपर बाइसेप्स ब्रेकी होती है, अगर हम उसे काट दें तो बीच में अपने को मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व नजर आएगी, और उसके नीचे आपको कोरिकोब्रेकिलिस नजर आएगी। ठीक है, तो हमने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया था। इट पियर्सेस कोरिकोब्रेकिलिस ए वेरिएबल डिस्टेंस बिलो टिप ऑफ कोरिकोइड प्रोसेस, देन डिसेंड लेटरली बिटवीन बाइसेप्स ब्रेकी एंड ब्रेकिलिस, और ये लेटरल साइड में जाती है, टू लेटरल साइड ऑफ आर्म की ओर जाती है। अब हम इसकी सप्लाई पढ़ेंगे। आर्म में दो सप्लाई देती है मेनली बाइसेप्स ब्रेकी और ब्रेकिलिस को, और एक्सिला में आपने देखा ही था कोरिकोब्रेकिलिस को। अब ये पॉइंट है, अबाउ 2.5 सेंटीमीटर above the elbow crease it pierces deep fascia and becomes lateral cutaneous nerve of forearm, supply skin of lateral side of forearm both front and back। lateral side of forearm की फ्रंट और बैक दोनों साइड को ये सप्लाई देती है। कब? 2.5 सेंटीमीटर अबाउ द एल्बो क्रीज के ऊपर ये डीप फेशिया को पियर्स करती है, फिर लेटरल की ओर जाकर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म को सप्लाई देती है। और इसकी कुछ ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांचेस इसकी मस्कुलर, फिर क्यूटेनियस और आर्टिकुलर। मस्कुलर में कोरिकोब्रेकिलिस, बाइसेप्स ब्रेकी एंड ब्रेकिलिस। क्यूटेनियस में ब्रांच है लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म, और आर्टिकुलर में जॉइंट होते हैं एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। ठीक है, और जो एल्बो जॉइंट होती है थ्रू इट्स ब्रांच टू ब्रेकिलिस। ये जो ब्रेकिलिस से जो ब्रांच निकलती है
उसकी एक और ब्रांच निकलती है जो एल्बो जॉइंट को सप्लाई देती है। शोल्डर जॉइंट में आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमरस में जो न्यूट्रल आर्टरी होती है उसके साथ एक और ब्रांच होती है जो शोल्डर जॉइंट को सप्लाई देती है। फिर इसकी कुछ कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस भी है। थ्रू लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म इट कम्युनिकेट्स विद नेबरिंग नर्व। इसमें सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। अब हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ब्रेकियल प्लेक्सिस के लेटरल कॉर्ड से बनती है जिसकी रूट वैल्यू C5, C6, C7 है। और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये है जो एक्जिला में ये कोरिकोब्रेकियलिस मसल्स को पियर्स करके आर्म में जाती है। आर्म में ये बाइसेप्स ब्रेकी और ब्रेकियलिस को सप्लाई देती है और इसकी एक और ब्रांच निकलती है जो एल्बो जॉइंट को सप्लाई देती है। और फिर ये आपने पढ़ा था कि ये डी फेशिया में होके लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म को अपनी सप्लाई देती है। एक्चुअली मैंने आपको इस नर्व का अच्छे से ओवरव्यू बता दिया। आपको यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही लिखना है और इसके आपको नोट्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।